क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया कब और कैसे पूरी तरह बदल सकती है? एक ऐसा समय आएगा जब मानवता का सबसे अंधेरा दौर छा जाएगा और तभी धरती पर आएंगे वो अवतार जो सब कुछ बदल देंगे। रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। श्री कृष्ण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो दुनिया एक और उथल-पुथल से गुजरेगी। जरूरी नहीं कि ये उथल-पुथल केवल युद्ध के संदर्भ में ही हो। संभव है कि इसमें जनसंख्या विस्फोट और प्राकृतिक आपदाओं का भी संदर्भ दिया गया हो। एक बार जब ये युग समाप्त हो जाएगा तो दुनिया खुशहाली और मानव चेतना की ऊर्ध्व गति के एक नए युग में कदम रखेगी। प्राचीन ग्रंथों के भीतर इस बात का उल्लेख मिलता है कि कृष्ण ने स्वयं ये कहा था कि कलयुग में लोग अपनी जड़ों और मान्यताओं से इतना दूर हो जाएंगे कि उन्हें योग, ध्यान और मंत्र सिखाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उन्हें ये विद्याएं और इनके लाभ समझ ही नहीं आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार जो एकमात्र चीज व्यक्ति के अंत को शांतिपूर्ण और संतुष्टिदायक बना सकेगी वो होगी उसके भीतर की श्रद्धा और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था। यही दो भाव होंगे जो व्यक्ति के अंतिम समय को कठिन नहीं बनाएंगे। हिंदू धर्म के दो बड़े ग्रंथ रामायण और महाभारत, जहां एक ओर रामायण की कहानी दुनिया को इसलिए बताई गई ताकि मनुष्य ये समझ सके कि नैतिक मूल्य, पारिवारिक प्रेम, रिश्ते, अच्छे कर्म, वफादारी, कड़ी मेहनत और ईमानदारी इंसान को आने वाले हजारों वर्षों तक कैसे जीवित रखती है। वहीं दूसरी ओर महाभारत की गाथा मानव जाति को ये बताने के लिए कही गई कि ईर्ष्या, क्रूरता, विश्वासघात, बुरे कर्म, अनादर और दिल और आत्मा को धोखा देने से व्यक्ति का अंत केवल विनाशकारी ही होता है। जिस क्षण कलयुग अपने अंत के नजदीक होगा उसी क्षण पूरी दुनिया अंधकार की खाई में समा जाएगी। कालातीत का दौर आएगा और हर आत्मा के लिए ये सोचने का समय रुक जाएगा कि जीवन में उसने क्या सीखा है। यही इस युग का अंत होगा। इसके बाद सुरंग रूपी समय में एक नई रोशनी दिखाई देगी। समय की शुरुआत फिर से होगी और पुनः सतयुग का मार्ग प्रशस्त होगा। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुखों की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों के बीच नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन और कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा और सभी सुखी होंगे। इसीलिए सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदू धर्म में विशेष रूप से 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और जो अभी चल रहा है उसे कलयुग कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के समाप्त होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा और फिर से एक नए जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होगी। कलयुग के अंत पर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार देवदत्त घोड़े पर आएगा और पापियों का नाश करके सनातन धर्म की पुनः स्थापना करेगा। हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए और द्वापर युग में श्री हरि कृष्ण के रूप में। अब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार आने वाला है। इन तीनों युगों के बारे में आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब से पहले आया सतयुग कैसा था? क्यों सतयुग को अब तक का सबसे अच्छा युग माना जाता है? सतयुग का इतिहास कई लाख वर्ष पुराना बताया जाता है। इसे कृत युग भी कहा जाता है और इससे जुड़ी अनेक मान्यताएं हैं कि सतयुग में पाप बहुत निचले स्तर पर था, या यूं कहें कि ना के बराबर था। इसे सच्चाई,
तपस्या, अनुष्ठान और दान का युग कहा जाता है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया पर्व से हुआ था। इस युग के लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी और उनका कद भी बहुत ऊंचा होता था। वे ज्ञान और तपस्या से परिपूर्ण थे। सतयुग की मुद्रा रत्नमयी थी और इसमें स्वर्ण पात्रों का प्रयोग होता था। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में भगवान विष्णु ने कुल 4 अवतार लिए थे। इस युग में श्री हरि ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह का अवतार लिया था। भगवान ने ये अवतार क्रमशः शंखासुर का वध, वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हरण और हिरण्यकश्यप का वध करने के उद्देश्य से लिए थे। भगवान श्री राम के नाम से जुड़े राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी सतयुग से जोड़कर देखी जाती है। सतयुग के समापन के बाद त्रेता युग आया और फिर द्वापर युग। मानवता एक नई दिशा में बढ़ रही है, जहां भौतिक सुखों की जगह मानसिक सुकून का महत्व बढ़ रहा है। सतयुग की अवधारणा का आधार प्रेम भाव और नफरत के अभाव में निहित है। इस युग में केवल प्रेम, करुणा और सहानुभूति का साम्राज्य होगा। मनुष्य की भीतर की खुदाई उसे उस परम प्राप्ति की ओर ले जाएगी जहां वह अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को स्वीकार करेगा। लोगों की पूजा पाठ में आस्था बढ़ेगी, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ध्यान और तपस्या की प्रथा बढ़ेगी, जिससे लोग भगवान से संवाद कर सकेंगे। यह समय न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक कल्याण का भी होगा। मानवता की मानसिकता में एक गहराई आएगी, जिससे वह अपने अंदर के सच्चे मैं को पहचान सकेगा। इस स्वर्ण युग में संपत्ति का महत्व धन और वैभव से नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार से पहचाना जाएगा। अमीर गरीब का भेद मिट जाएगा और सभी का मूल्य एक समान होगा। लोगों की जीवन शैली सादा और प्रेम पूर्ण होगी, जिसमें ना लालच होगा और ना असुरक्षा। यही कारण है कि हमें वर्तमान कलयुग में अपने कर्म और धर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पुराणों में ये बताया गया है कि जो लोग धर्म और कर्म में विश्वास करेंगे, उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। कलयुग के अंत की आहट अब सुनाई देने लगी है, जहां मानवता एकजुट होकर अपने भविष्य के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। हमें ये याद रखना चाहिए कि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी विश्वास करना आवश्यक है। इस समय के दौरान मानवता प्रेम और क्षमा की शक्ति से अपने अंधकार को मिटा सकती है। यही सतयुग की पुनः स्थापना का मार्ग है, जहां हर व्यक्ति अपने मन के भीतर शांति और संतोष पा सकेगा। यह एकता, बद्ध प्रेम और सच्चे धर्म की यात्रा है, जो हमें उस सुखद भविष्य की ओर ले जाएगी जहां सबका कल्याण है। मानवता एक ऐसे युग की ओर बढ़ रही है, जहां भौतिक सुखों की जगह मानसिक सुकून की अहमियत बढ़ रही है। सतयुग की अवधारणा प्रेम भाव और नफरत के अभाव में निहित है। दिव्य प्रेम, करुणा और सहानुभूति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए मानवता भीतर की खुदाई करने को उद्यत है। ये खुदाई उसे उस परम प्राप्ति की ओर ले जाएगी, जहां व्यक्ति अपने आप को और अपने आसपास वालों को सहजता से स्वीकार करेगा। इस समय में लोगों की पूजा पाठ में आस्था लगातार बढ़ेगी, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ध्यान और तपस्या की प्रथा में वृद्धि होगी और सभी लोग स्वयं से संवाद कर सकेंगे। यह युग न केवल व्यक्तिगत कल्याण का होगा, बल्कि सामूहिक समृद्धि का भी। ऐसी मानसिकता विकसित होगी जिससे व्यक्ति अपने अंदर के सच्चे मैं को पहचान सकेगा और उसके साथ शांति से जी सकेगा। इस स्वर्ण युग में संपत्ति की पहचान अब धन और वैभव से नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार और आचरण से होगी। अमीर गरीब का भेद मिट जाएगा और सभी का मूल्य एक समान होगा। जीवन शैली सादा और प्रेम पूर्ण होगी, जिसमें लालच और असुरक्षा का कोई स्थान नहीं होगा। यही कारण है कि हमें वर्तमान कलयुग में अपने कर्म और धर्म पर ध्यान देकर इस प्रेम युग की ओर बढ़ना चाहिए। पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग धर्म और कर्म में विश्वास रखते हैं, उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। कलयुग के अंत की आहट अब सुनाई देने लगी है, जब मानवता एकजुट होकर अपने भविष्य के लिए सकारात्मक निर्णय लेने को तैयार है।
यह समय केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी विश्वास का है। इस दौरान मानवता प्रेम और क्षमा की शक्ति से अपने अंधकार को मिटा सकती है। यही सतयुग की पुनः स्थापना का मार्ग है, जहां हर व्यक्ति अपने मन के भीतर शांति और संतोष पा सकेगा। यह एकता, बद्ध प्रेम और सच्चे धर्म की यात्रा है, जो हमें उस सुखद भविष्य की ओर ले जाएगी जहां सबका कल्याण है। काल की गति में जब जब एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, तब अनदेखी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। कलयुग के अंत का समय नजदीक आने पर दुनिया में अंधकार का साम्राज्य छा जाएगा। मानवता के लिए यह एक गंभीर चेतना का समय होगा, जिसमें हर किसी को अपने जीवन के प्रमुख उतार चढ़ाव पर मनन करने का अवसर मिलेगा। अंधकार में खोई हुई आत्माएं अपनी गलतियों और सीखों से जूझेंगी, जो उन्हें समग्रता की ओर प्रेरित करेगा। इस समय में मानवता को अपनी समस्त भावनाओं, गलतियों और कर्तव्यों का सामना करना पड़ेगा। जब आत्माएं अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरेंगी, तब उन्हें समझ आएगा कि उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यह आत्मनिरीक्षण का समय होगा, जहां हर व्यक्ति को अपने जीवन के अनुभवों को पुनः जीवित करना है। वह कालातीत का अनुभव कराएगा, जहां समय थम जाएगा और सोचने का एक अद्वितीय पहलू जन्म लेगा। लेकिन जब इस अंधकार से उभरने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो एक नई सुरंग और एक नई रोशनी नजर आएगी। यह रोशनी सतयुग का संकेत है, जो मानवता को पुनः उसके मूल तत्वों की ओर ले जाएगी। एक बार फिर से सत्य, प्रेम और धर्म का चक्र गति पकड़ेगा। नई सोच और नई ऊर्जा से मानवता का स्वरूप बदल जाएगा। सतयुग का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे हर आत्मा को पुनः जागृति की अनुभूति होगी। इस काल में सभी जीवों का मन और प्राण एक हो जाएगा और वे सामूहिकता के धागे में बंध जाएंगे। यह समय होगा एक दूसरे का हाथ थामने का, जहां भेदभाव मिट जाएंगे और सब मिलकर एक नई दुनिया की रचना करेंगे। सत्यम की ओर बढ़ते हुए मानवता हर प्रकार के अंधकार को समाप्त कर देगी। यह एक महान युग का आरंभ होगा, जहां प्रेम, करुणा और सेवा की भावना सर्वोपरि होगी। सतयुग में धर्म का पुनरुत्थान होगा, परंतु यह केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहेगा। यह आंतरिक आध्यात्मिकता, करुणा और परोपकार पर आधारित होगा। मनुष्य भौतिक सुखों की अंधी दौड़ से मुक्त होकर मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होगा। घृणा और द्वेष का स्थान प्रेम और करुणा ले लेगा और समाज में सद्भाव का वातावरण व्याप्त रहेगा। सतयुग में मानवता का पुनर्निर्माण होगा। यह एक ऐसा युग होगा जहां सभी मनुष्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखेंगे। जाति, धर्म, रंग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी मनुष्य समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक समाज में रहेंगे। सतयुग में मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होगा। मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचान पाएगा और अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाएगा। कि सतयुग में पाप बहुत निचले स्तर पर था, या यूं कहें कि ना के बराबर था। इसे सच्चाई, तपस्या, अनुष्ठान और दान का युग कहा जाता है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया पर्व से हुआ था। इस युग के लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी और उनका कद भी बहुत ऊंचा होता था। वे ज्ञान और तपस्या से परिपूर्ण थे। सतयुग की मुद्रा रत्नमयी थी और इसमें स्वर्ण पात्रों का प्रयोग होता था। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में भगवान विष्णु ने कुल 4 अवतार लिए थे। इस युग में श्री हरि ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह का अवतार लिया था। भगवान ने ये अवतार क्रमशः शंख साखुर का वध, वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हरण और हिरण्यकश्यप का वध करने के उद्देश्य से लिए थे। भगवान श्री राम के नाम से जुड़ी राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी सतयुग से जोड़कर देखी जाती है। सतयुग के समापन के बाद त्रेता युग आया और फिर द्वापर युग। मानवता एक नई दिशा में बढ़ रही है, जहां भौतिक सुखों की जगह मानसिक सुकून का महत्व बढ़ रहा है। सतयुग की अवधारणा का आधार प्रेम भाव और नफरत के अभाव में निहित है। इस युग में केवल प्रेम,
करुणा और सहानुभूति का साम्राज्य होगा। मनुष्य की भीतर की खुदाई उसे उस परम प्राप्ति की ओर ले जाएगी, जहां वो अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को स्वीकार करेगा। लोगों की पूजा पाठ में आस्था बढ़ेगी, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ध्यान और तपस्या की प्रथा बढ़ेगी, जिससे लोग भगवान से संवाद कर सकेंगे। ये समय न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक कल्याण का भी होगा। मानवता की मानसिकता में एक गहराई आएगी, जिससे वो अपने अंदर के सच्चे मैं को पहचान सकेगा। इस स्वर्ण युग में संपत्ति का महत्व धन और वैभव से नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार और आचरण से पहचाना जाएगा। अमीर गरीब का भेद मिट जाएगा और सभी का मूल्य एक समान होगा। लोगों की जीवन शैली सादा और प्रेममय होगी, जिसमें न लालच होगा और न असुरक्षा। यही कारण है कि हमें वर्तमान कलयुग में अपने कर्म और धर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पुराणों में ये बताया गया है कि जो लोग धर्म और कर्म में विश्वास करेंगे, उन्हें सुखों की प्राप्ति होगी। कलयुग के अंत की आहट सुनाई देने लगी है, जहां मानवता एकजुट होकर अपने भविष्य के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। हमें ये याद रखना चाहिए कि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी विश्वास करना आवश्यक है। इस समय के दौरान मानवता प्रेम और क्षमा की शक्ति से अपने अंधकार को मिटा सकती है। यही सतयुग की पुनः स्थापना का मार्ग है, जहां हर व्यक्ति अपने मन के भीतर शांति और संतोष पा सकेगा। ये एकता, बद्ध प्रेम और सच्चे धर्म की यात्रा है, जो हमें उस सुखद भविष्य की ओर ले जाएगी। मानवता एक ऐसे युग की ओर बढ़ रही है, जहां भौतिक सुखों की जगह मानसिक सुकून की अहमियत बढ़ रही है। सतयुग की अवधारणा प्रेम भाव और नफरत के अभाव में निहित है। दिव्य प्रेम, करुणा और सहानुभूति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए मानवता भीतर की खुदाई करने को उद्यत है। ये खुदाई उसे उस परम प्राप्ति की ओर ले जाएगी, जहां व्यक्ति अपने आप को और अपने आसपास वालों को सहजता से स्वीकार करेगा। इस समय में लोगों की पूजा पाठ में आस्था लगातार बढ़ेगी, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ध्यान और तपस्या की प्रथा में वृद्धि होगी और सभी लोग स्वयं से संवाद कर सकेंगे। ये युग न केवल व्यक्तिगत कल्याण का होगा, बल्कि सामूहिक समृद्धि का भी। ऐसी मानसिकता विकसित होगी जिससे व्यक्ति अपने अंदर के सच्चे मैं को पहचान सकेगा और उसके साथ शांति से जी सकेगा। इस स्वर्ण युग में संपत्ति की पहचान अब धन और वैभव से नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार और आचरण से होगी। अमीर गरीब का भेद मिट जाएगा और सभी का मूल्य एक समान होगा। जीवन शैली सादा और प्रेमपूर्ण होगी, जिसमें लालच और असुरक्षा का कोई स्थान नहीं होगा। यही कारण है कि हमें वर्तमान कलयुग में अपने कर्म और धर्म पर ध्यान देकर इस प्रेम युग की ओर बढ़ना चाहिए। पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग धर्म और कर्म में विश्वास रखते हैं, उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। कलयुग के अंत की आहट अब सुनाई देने लगी है, जब मानवता एकजुट होकर अपने भविष्य के लिए सकारात्मक निर्णय लेने को तैयार है। ये समय केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी विश्वास का है। इस दौरान मानवता प्रेम और क्षमा की शक्ति से अपने अंधकार को मिटा सकती है। यही सतयुग की पुनः स्थापना का मार्ग है, जहां हर व्यक्ति अपने मन के भीतर शांति और संतोष पा सकेगा। ये एकता, बद्ध प्रेम और सच्चे धर्म की यात्रा है, जो हमें उस सुखद भविष्य की ओर ले जाएगी। काल की गति में जब जब एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, तब अनदेखी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। कलयुग के अंत का समय नजदीक आने पर दुनिया में अंधकार का साम्राज्य छा जाएगा। मानवता के लिए ये एक गंभीर चेतना का समय होगा, जिसमें हर किसी को अपने जीवन के प्रमुख उतार चढ़ाव पर मनन करने का अवसर मिलेगा। अंधकार में खोई हुई आत्माएं अपनी गलतियों और सीखों से जूझेंगी, जो उन्हें समग्रता की ओर प्रेरित करेगा। इस समय में मानवता को अपनी समस्त भावनाओं, गलतियों और कर्तव्यों का सामना करना पड़ेगा। जब आत्माएं अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरेंगी, तब उन्हें समझ आएगा कि उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। ये आत्मनिरीक्षण का समय होगा,
जहां हर व्यक्ति को अपने जीवन के अनुभवों को पुनः जीवित करना है। वो कालातीत का अनुभव कराएगा, जहां समय थम जाएगा और सोचने का एक अद्वितीय पहलू जन्म लेगा। लेकिन जब इस अंधकार से उभरने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो एक नई सुरंग और एक नई रोशनी नजर आएगी। ये रोशनी सतयुग का संकेत है, जो मानवता को पुनः उसके मूल तत्वों की ओर ले जाएगी। एक बार फिर से सत्य, प्रेम और धर्म का चक्र गति पकड़ेगा। नई सोच और नई ऊर्जा से मानवता का स्वरूप बदल जाएगा। सतयुग का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे हर आत्मा को पुनः जागृति की अनुभूति होगी। इस काल में सभी जीवों का मन और प्राण एक हो जाएगा और वे सामूहिकता के धागे में बंध जाएंगे। ये समय होगा एक दूसरे का हाथ थामने का, जहां भेदभाव मिट जाएंगे और सब मिलकर एक नई दुनिया की रचना करेंगे। सत्यम की ओर बढ़ते हुए मानवता हर प्रकार के अंधकार को समाप्त कर देगी। ये एक महान युग का आरंभ होगा, जहां प्रेम, करुणा और सेवा की भावना सर्वोपरि होगी। सतयुग में धर्म का पुनरुत्थान होगा, परंतु ये केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहेगा। ये आंतरिक आध्यात्मिकता, करुणा और परोपकार पर आधारित होगा। मनुष्य भौतिक सुखों की अंधी दौड़ से मुक्त होकर मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होगा। घृणा और द्वेष का स्थान प्रेम और करुणा ले लेगा और समाज में सद्भाव का वातावरण व्याप्त रहेगा। सतयुग में मानवता का पुनर्निर्माण होगा। ये एक ऐसा युग होगा जहां सभी मनुष्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखेंगे। जाति, धर्म, रंग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी मनुष्य समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक समाज में रहेंगे। सतयुग में मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होगा। मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचान पाएगा और अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाएगा। इन दिनों विश्व मानवता मरण की तैयारी कर रही है, पर वो दिन दूर नहीं जब उज्जवल भविष्य का नए सिरे से निर्माण होगा। 21वीं सदी से ऐसा शुभारंभ उषा पर्व का अरुणोदय होने जा रहा है। चक्र घूमते हुए बार बार अपने आरंभिक स्थान पर आता है। कल्प कल्पा में यही होता आया है। वस्त्र पुराना होने पर नए की अवधारणा एक ऐसी आवश्यकता है जो पूरी हुए बिना रह ही नहीं सकती। देखना इतना भर है कि इस शुभारंभ का श्री गणेश या नव निर्धारण किस प्रकार होगा। होना वही है जो हर सतयुग के आरंभ में होता रहा है। ऋषि परंपरा जिंदा हुई है, वही अंकुरित होकर फली फूली है और समस्त जन समुदाय ने उसका समग्र लाभ उठाया है। दृष्टिकोण बदलने से वातावरण का परिवर्तन होता है। उत्थान के बाद जिस प्रकार पतन देखा जाता है, उसी प्रकार पतन के उपरांत अभ्युदय का विज्ञान भी सुनिश्चित है। इसी नियम के अनुसार एक के बाद एक युग आते हैं। मान्यता के अनुसार सबसे पहले सतयुग आया था। इस युग को इसकी सत्यता और लोगों में मौजूद शिष्टता के लिए जाना जाता है। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, जिसके मुख्य नायक श्री राम हैं। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसी युग में भगवान राम की पत्नी माता सीता का रावण हरण कर लेता है। भगवान राम वानरों की सेना बनाकर समुद्र लांघकर रावण की नगरी लंका में प्रवेश करते हैं। रावण सहित सभी राक्षसों को मारकर सीता को मुक्त कराया जाता है। राम जैसे आदर्श पति, पिता, पुत्र, भाई और राजा के कारण इस युग को याद किया जाता है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग का आगमन होता है, जिसके नायक भगवान श्री कृष्ण हैं। इसे महाभारत काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी युग में पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत हुआ था। श्री कृष्ण एक मित्र के रूप में अर्जुन को कर्म का संदेश देते हैं। वे अर्जुन के सभी द्वंद्व दूर कर देते हैं और कौरवों से लड़कर अपना फर्ज निभाने की प्रेरणा देते हैं। इस युग में कर्म की प्रधानता स्थापित होती है।
द्वापर युग के बाद कलयुग की शुरुआत होती है। आज हम इसी युग में जी रहे हैं। इस युग में नीति, नियम, आदर्श और सिद्धांतों का प्राधान्य खत्म हो जाता है। इस युग में भगवान फिर से अवतार लेंगे और त्रस्त जनता को अनाचार से मुक्ति दिलाएंगे। कलयुग, जिसे हम वर्तमान का युग मानते हैं, मानवता के लिए कई चुनौतियां लेकर आया है। इस युग में अहंकार, लालच और विकृति का बोलबाला है। न केवल हमारे चारों ओर, बल्कि हमारे मन में भी असंतोष और द्वेष की भावना ने घर बना लिया है, जिससे धर्म केवल नाम मात्र का रह गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अंधकार के बाद नई प्रकाश की किरण कैसे आएगी? भगवद गीता और पुराणों में इस परिवर्तन की भविष्यवाणी की गई है। जैसे ही कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, समाज में कई बदलाव आएंगे। परिवर्तन संतुलन का एक आवश्यक हिस्सा है। जैसे दिन और रात, ऋतु का परिवर्तन होता है, उसी प्रकार युगों का परिवर्तन भी अनिवार्य है। जिन नैतिक गुणों की मौलिकता खो जाएगी, वहां एक नए युग के आगमन के प्रारंभिक संकेत मिलेंगे। इस युग में ज्ञान और सत्य की पुनः स्थापना होगी, जब सच्चे ऋषि, मुनि और साधु संत फिर से प्रकट होंगे, जो मानवता को सही मार्ग दिखाएंगे। कलयुग के अंत का संकेत महिलाओं द्वारा अपने सौंदर्य की परिभाषा बदलने से शुरू होगा। जब महिलाएं अपने बालों को सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि एक बोझ समझेंगी, तब समाज में परिवर्तन की लहर उठेगी। आपसी कलह और परिवारों में असहमति तब आम बात बन जाएगी। यह संकेत होगा कि एक नया युग आ रहा है, जिसमें सामंजस्य और प्रेम की पुनः स्थापना की जाएगी। जब पाप की सीमाएं बढ़ जाएंगी और एकता का भाव कमजोर होने लगेगा, तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि कलयुग का अंत निकट है। इस अंत के बाद जब कल की अवतार आएंगे, तब वे एक नई शुरुआत करेंगे, जिसमें मानवता की चेतना को जागृत करेंगे। ये युग केवल हमसे कर्तव्य की मांग नहीं करेगा, बल्कि हमें सच्चाई और धार्मिकता के प्रति सच्चा आदर सिखाएगा। लोग फिर से सच्चे ज्ञान की ओर लौटेंगे और समाज में प्रेम, सहिष्णुता और समर्पण का माहौल बनेगा। इस बदलाव की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित है कि वर्तमान कलयुग के बाद हम नए और उज्जवल कल का सामना करेंगे। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग का अंत एक भयानक परिवर्तन को इंगित करता है। ये वो समय होगा जब मानवता अपने सबसे निम्न स्तर पर पहुंच जाएगी। मनुष्य का जीवन केवल धन और भौतिक सुखों की खोज में बदल जाएगा। नदियां सूख जाएंगी और पूजा पाठ का महत्व समाप्त हो जाएगा। इस युग के अंत तक समाज में दूषित रिश्ते और असुरक्षित जीवन बुनियादी बातें बन जाएंगी। कलयुग के अंत में मनुष्यों में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देगा। आपसी रिश्ते टूटने लगेंगे, भाई भाई के खिलाफ हो जाएंगे और बाप बेटी के बीच रिश्तों में दरार आ जाएगी। लोग एक दूसरे की संपत्ति पर नजर रखने में व्यस्त रहेंगे और नास्तिकता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे। इस समय अपराध और धोखाधड़ी की घटनाएं अत्यधिक बढ़ जाएंगी, जिससे समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण बन जाएगा। आज हम जिस हालात में हैं, उसकी तुलना में कलयुग के अंत का दृश्य और भी भयावह होगा। महाभारत और भगवद गीता के अनुसार कलयुग के अंत में बड़े बड़े युद्ध होंगे, जो प्राकृतिक आपदाओं के साथ मिलकर मानवता को त्रस्त कर देंगे। लगातार बारिशें और अकाल इसका हिस्सा होंगे, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस स्थिति में रोग और व्याधि मानवता के लिए आम बात हो जाएंगी। जब मानवता का धर्म समाप्त होगा, तब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, जो अधर्म का नाश करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। सतयुग का आगमन कलयुग के अंत के बाद होगा,
जिसमें मानवता लगभग 4000 से लेकर 1,00,000 वर्षों तक जिएगी। ये युग भौतिक सुखों के बजाय मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करेगा, जहां धर्म पुनः स्थापित होगा और जीवन में खुशियों की वृष्टि होगी। इस प्रकार कलयुग की समाप्ति केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की ओर इशारा करती है। सतयुग में मानवता का विकास और उन्नति होगी, जहां हर व्यक्ति का जीवन सुरक्षित और सार्थक होगा। हमें इस समय की गरिमा को समझते हुए अपने व्यवहार और विचारों को सुधारने की दिशा में कदम उठाना चाहिए, ताकि हम सतयुग की उज्ज्वलता की ओर अग्रसर हो सकें। कलयुग के नकारात्मक पहलुओं से सीख लेकर हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं, जिनमें से विष्णु जी का कल्कि अवतार होना बाकी है। कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का भविष्य का 10वां अवतार माना गया है। कल्कि अवतार के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के समाप्त होने पर भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। सनातन धर्म के अनुसार अधर्म को समाप्त करने और सतयुग के पुनरुत्थान के लिए ये अवतार होगा। कल्कि अवतार लेकर भगवान धरती से पापियों का नाश करेंगे और फिर धर्म का राज्य होगा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई थी। पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही प्रारंभ हुआ है। इसका अर्थ है कि लगभग 5,125 वर्ष का कलयुग बीत चुका है और कई वर्ष अभी शेष हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की उत्पत्ति कलयुग के अंत में होगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंध के 24वें श्लोक में कहा गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि का अवतार हो जाएगा। पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की जो तिथि बताई गई है, उसके अनुसार भगवान सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कल्कि अवतार का जन्म होगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव है। ये भगवान विष्णु का 10वां कल्कि अवतार होगा। अग्नि पुराण में कहा गया है कि कल्कि अवतार का चित्रण तीर और कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और पापियों का संहार करेंगे। माना जाता है कि इनके गुरु चिरंजीवी भगवान परशुराम जी होंगे, जिनके निर्देश पर भगवान कल्कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियां प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु जी के 10 अवतार हैं। अलग अलग युगों में भगवान 9 अवतारों में जन्म ले चुके हैं, लेकिन विष्णु का कल्कि अवतार अभी बाकी है। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। कल्कि जयंती भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार से संबंधित है। भगवान विष्णु के कई अवतारों में कल्कि आखिरी अवतार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कल्कि अवतार में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में जन्म लेंगे और इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। कल्कि भगवान विष्णु का ऐसा अवतार है जिसकी पूजा उनके जन्म से पहले ही की जा रही है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंध के 24वें श्लोक के अनुसार जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का अवतरण सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। यही कारण है कि हर साल इस तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब कल्कि अवतार में जन्म लेकर भगवान पापियों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना होगी। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान कल्कि का जन्म संभल गांव में होगा, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। राम जी की तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे
और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि के 2 विवाह होंगे। उनकी पत्नियों के नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होंगे। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि अवतार के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि भगवान का ये स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। भगवान सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम देवदत्त होगा। महाभारत और कई धर्म ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा, धरती पर अत्याचार और पाप बढ़ते जाएंगे। व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा। कोई गुरुओं के उपदेशों का पालन नहीं करेगा। वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा और अधर्म अपने चरम पर होगा। तब भगवान कल्कि अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियां प्राप्त करेंगे। दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के बाद भगवान कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और फिर से धर्म का पताका लहराएंगे। इस प्रकार कल्कि के जन्म के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब अन्याय की वृद्धि होती है, तो भगवान अपना रूप धारण करते हैं और कलयुग का अंत होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दुनिया दुष्टता और असुरक्षा से भर जाएगी, तब कल्कि भगवान पृथ्वी पर आएंगे। वे दुष्टता को नष्ट करेंगे और पृथ्वी पर धर्म या न्याय को पुनः स्थापित करेंगे। मित्रों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। क्या होगा कलयुग के अंत में? सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष की रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष का मनुष्य वृद्ध हो जाएगा और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इंसान का शरीर घट बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली, मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी और यदि होगी भी तो बकरी के समान, और वो भी दूध देना बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा। पौधों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की और गलत बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा हो जाएगा। केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे। धर्म और कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो बलवान होंगे उन्हीं का राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बात और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि ज्यों-ज्यों कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। महाप्रलय। बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा।
समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद 1712 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से ये पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे, लोगों को गड्ढे खोदकर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का उल्लेख है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी, सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वापस वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपज बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वे स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस प्रकार की लीलाएं रची, उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के माध्यम से मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। वेद व्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। ये चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। यदि ऐसा है तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनियों, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 वर्ष के तप से प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार द्वापर युग में वही पुण्य 1 महीने के तप से प्राप्त हो जाता है और कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग का आरंभ होगा। चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है, परंतु कलयुग में खासियत जैसी तो कुछ नहीं दिखती। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत के बाद आने वाला युग कैसा होगा? इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग के बाद का सतयुग कैसा होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल्कि रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी
और फिर से नवयुग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन सभी को सुखी बनाएगा। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। कलयुग के पूरा होने के बाद एक नए सत्य युग की शुरुआत के साथ चक्र फिर से शुरू होता है। ये नवीनीकरण और आध्यात्मिक ज्ञान उदय का काल है। सत्य युग को सत्य, धार्मिकता और सद्भाव का युग माना जाता है, जहां मानवता दैवीय सिद्धांतों के अनुरूप होगी। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उन्नत और आदर्श युग माना जाता है। परंतु कलयुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है। सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी हैं। तो क्यों न हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे, उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन सभी को सुखी बनाएगा। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सब का सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। आपने गीता ज्ञान की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में पूरी तन्मयता के साथ हमारा साथ दिया। इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस ज्ञान की चर्चा के दौरान यदि मुझसे शब्दों के चयन में या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, तो अपना छोटा भाई या मित्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य केवल शुद्ध भाव से प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाना था। यदि इस वीडियो के बारे में या हमारे आने वाले वीडियो के लिए आपकी कोई अनमोल राय हो, कोई सुझाव हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुविधाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।